विकसित बिहार बनाने का जो विजन है, वह विकसित बिहार बनाने के विजन में हमारी विभाग की एक महत्वपूर्ण दायित्व है। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए जो लोग हैं, वो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को विकास के मुख्य धाराओं से जोड़ना हमारे विभाग की प्रथम प्राथमिकता है। उस कड़ी में हमारे विभाग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से इन समाज के लोगों को विभाग से जोड़ रही है, प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से, जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया, इसमें जनसंख्या के अनुपात इन्होंने लिया। ये वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार एससी समाज का जनसंख्या और एसटी समाज का जनसंख्या दोनों का अनुपात को इन्होंने किया तो लगभग 17%, और जब 2022 के जनगणना को आप लेंगे तो लगभग 22% टोटल होती है। और वह 22% समाज के लोगों को कैसे विकास वहां तक सर्वस्पर्शी योजनाओं का लाभ मिले, इसका चिंता हमारी विभाग कर रही है। और उसी कड़ी में वित्तीय प्रबंधन जो पिछले बजट का सत्र रहा, आप देख सकते हैं जो 25-26 के लिए जो मेरा कुल बजट रहा वह 2752.49 करोड़ का बजट मेरा रहा है। और इस बार का भी जो बजट सामने आपको बिहार के आने वाला है, तो निश्चित रूप से हमारे विभाग का जो बिहार का जो बजट होगी, वह बिहार का बजट जो है विकसित बिहार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित वाली बजट होगी। और उस बजट में हमारे विभाग का भी निश्चित रूप से एक अहम भूमिका आपको देखने को मिलेगा। और पिछले बजट की तुलना में इस बार का बजट सामने आप सबको आएगा ही। अभी तो भारत सरकार के बजट की चर्चा हो रही है। वही शैक्षणिक रूप से भी हमारे विभाग में देख सकते हैं, तो हमने कहा कि शैक्षणिक रूप से हमारे प्राथमिकता है इस समाज के मुख्य धारा में जोड़ना। आज 91 जो छात्रावास पूरे बिहार के अंदर 91 आवासीय विद्यालय और हमारे बिहार के अंदर चल रही है सुचारू रूप से, जिसमें 50 बालकों के लिए और 37 बालिकाओं के लिए और 4 जो है कोई विद्यालय है स्वास्थ्य शिक्षा वाला। कुल जोड़ लीजिएगा तो 91 आवासीय विद्यालय संचालित हो रही है। उतना ही नहीं, जिसमें आपको अभी जो हमारे यहाँ बच्चों को 91 आवासीय विद्यालय में एडमिशन का भी के लिए रजिस्ट्रेशन का भी फॉर्म दिया जा रहा है, जिसमें आपको 64,000 अभी 8595 रिक्तियां के आलोक में बढ़ गया है। नहीं 70 हो गया, कल तक तो था, हाँ आज बढ़ गया। चलिए देखिए बहुत अच्छी है कि 8595 रिक्तियां के आलोक में लगभग 70,500 अभी तक रजिस्ट्रेशन हमारे विभाग में आया है ऑनलाइन। जो बच्चे चाह रहे हैं इस विभाग में जिनका एडमिशन, और कुल आवेदन जो आया है उस आधार पर हम लोग उसका एडमिशन ही अपने विद्यालय में देंगे, ताकि शैक्षणिक रूप से बच्चों का जो है विकास हो पाए। और जो विभाग का अभी हम लोगों ने 91 के अलावा और हम लोगों ने और विद्यालय की संरचना हम लोगों ने भी शुरू किया भी है। उसके अलावा भी वर्तमान में 28 स्वीकृत भी हम लोग का हुआ है अभी उस विद्यालय में। और छात्रावास में हम लोग देख सकते हैं जो कुल 139 छात्रावास पूरे बिहार के अंदर संचालित है। ये छात्रावास में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक 21 प्री मैट्रिक और 118 पोस्ट मैट्रिक संक्षिप्त बच्चों की पढ़ाई संचालित हो रही है। कुल 130 लड़कों
और एक 9 लड़कियों के लिए यह छात्रावास संचालित है। हमारा क्षमता जो अभी है 10,532 के अनुपात में 8,777 छात्र और छात्राएं इस छात्रावास में रहते हैं। वही नई पहल भी हमारे विभाग के द्वारा की गई। ये नई पहल में 136 प्रखंड जो ST बहुल है, जहाँ की आबादी इस प्रखंड की जनसंख्या 30,000 से अधिक है, उस प्रखंड में भी छात्रावास की स्वीकृति हमारे विभाग ने दिया है। उस कड़ी में 100 बेड वाले छात्रावास की स्वीकृति मिली है, जिसमें अब तक 60 नए छात्रावास की स्वीकृति मिल गई है और काम भी बहुत पर कंस्ट्रक्शन का काम भी आपका टेंडर प्रक्रिया भी है, चालू भी हो गया। तो जो हमारे यहाँ 136 100 बेड का पहले से 139 कुल जोड़ लीजिएगा, पूरे बिहार में जो प्रखंड है वो 534 प्रखंडों के परिप्रेक्ष्य में हमारा विभाग आपको लगभग 140 और 136 दोनों जोड़ दीजिएगा तो 276 हम लोगों ने 50% से अधिक बिहार के प्रखंडों में अपना छात्रावास की स्वीकृति हमने दिया है। और हमारा विभाग का मुख्य उद्देश्य है बिहार के 554 प्रखंडों में 3400 प्रखंडों में छात्रावास की व्यवस्था करना, जिसका लक्ष्य हम लोगों ने यह 5 वर्षों का जो सत्र है हमारी, ये 5 वर्षों के एनडीए के सरकार को जो संकल्प है विकसित बिहार बनाने का, तो विकसित बिहार बनाने में SC/ST समाज के जो बच्चे हैं उनके मूलभूत सुविधाओं के साथ 534 प्रखंडों में छात्रावास की स्वीकृति हम लोगों को देने का लक्ष्य है, जो प्राथमिकता के आधार पर शैक्षिक रूप से विकास के लिए हमारा विभाग काम करना भी शुरू किया है। इस कड़ी में 276 हम लोगों ने अभी तक 276 की स्वीकृति भी लगभग दे दिया है, जहां कुछ जगह कार्य भी शुरू है। हम जब बच्चे के लिए जहां छात्रों के लिए बात करते हैं, वही हमारी बहनें हैं, जो बिटियां हैं, छात्राएं, वो भी हम सबों से अपेक्षा करती है। एक बगल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का महिला सशक्तिकरण का जो विजन है, जो कल ही आपको कैबिनेट के बैठक में देखने को मिला होगा, उस कैबिनेट में जो निर्णय महिला सशक्तिकरण के जो विषय आया, उसमें हमारा विभाग 100 जो अभी सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास की स्वीकृति भी हमारा विभाग ने दिया है। जो 100 सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास की स्वीकृति में 18 जिलों में 100 बेड वाले, ये 100 बेड वाले जो 100 बच्चियां उस बालिका छात्रावास में रहेगी, उसमें 18 जिलों में जहां भूमि की ही प्राप्ति हो गई है और टेंडर की प्रक्रिया में कई जगह टेंडर भी होना शुरू हो गया है। अब हम लड़के के साथ साथ लड़कियों यानी महिला सशक्तिकरण के रूप में भी हमारे विभाग बड़ी उपलब्धि हासिल कर रही है। और हम प्रत्येक जिला में, अभी तो हम लोगों ने प्रति जिला में ही इसका प्रावधान किया है। जिस प्रकार हमने कहा ये छात्रावास 554 प्रखंडों में हमको प्राथमिकता लिया है हम लोगों ने, उसी प्रकार फर्स्ट फेज में हम लोग सभी जिलाओं में सावित्रीबाई फुले छात्रावास की भी स्वीकृति हम लोगों ने देने का काम किया है। उस कड़ी में मेरा कार्य भी शुरू हो गया। तो शैक्षिक रूप से आपको हमने बता दिया, जो शैक्षिक रूप से किस प्रकार हमारा विभाग सर्वस्पर्शी काम कर रही है, ताकि जो मूल सिद्धांत है शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, और बाबा साहब का जो वह सपना, जो शिक्षा वह शेरनी के दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जब तक शिक्षा नहीं होगा तब शैक्षिक रूप से विकास नहीं करेगा ये समाज, तब तक विकसित राष्ट्र की या विकसित बिहार की हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। इस समाज को मुख्य धारा में हम नहीं जोड़ सकते हैं। इस कड़ी में हमारे विभाग बड़ी महत्वपूर्ण से काम कर रही है। अभी उतना ही नहीं, छात्रावास में हम लोग सुविधा भी आप देख सकते हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से जिस प्रकार पूरे बिहार में राशन दे रहे हैं, उसी प्रकार हमारा विभाग भी अपने छात्र और छात्राओं को 15 केजी अनाज हम लोग देते हैं, इसमें 9 केजी चावल और 6 केजी गेहूं भी हम लोग छात्रावास में रहने वाले बच्चों को सुविधा देते हैं। अन्य सुविधाओं के साथ उसकी पूरी खनाई पिनाई रहनाई और डिजिटल लाइब्रेरी के साथ सारा सुविधा हम लोग उस विद्यालय छात्रावास में भी देते हैं बच्चों को। और जो छात्रवृत्ति अभी आपने कल देखा है, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का भी जिक्र करना बहुत अच्छा है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में अनुसूचित जाति के
जो है 60-40 के रेशियो है, जिसमें 60% भारत सरकार और 60% और 40% अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के छात्र छात्राओं को यह मिलता है, जिसमें आपको वो हमारे बिहार की सरकार और हमारे विभाग दे रही है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को, जिसका जिक्र मैं लास्ट में करूंगा आप लोग के साथ, जो कल, चूंकि यह कल के कैबिनेट से संबंधित विषय है तो मैं लास्ट में इस पर आऊंगा। तो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में भी हम लोगों ने 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए और 9 से 10 माने 9वां से 10वीं तक के बच्चों के छात्रवृत्ति के लिए सरकार ने कल ही कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। और प्री मैट्रिक के साथ साथ मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना, जो दक्षिणी कक्षा में प्रथम श्रेणी से बच्चे पास करते हैं उनको 10,000 रुपया, और द्वितीय श्रेणी से पास करते हैं उनको 8,000 रुपया, और 12वीं श्रेणी में प्रथम फर्स्ट डिवीजन से जो बच्चे पास करते हैं उनका 15,000 रुपया, और जो सेकेंड डिवीजन से पास करते हैं उसको 10,000 रुपया। ये भी प्रावधान हमारे विभाग ने किया है, जो मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना के नाम से हमारे विभाग में जाना जाता है।